6 लड़कियां थी उनकी। चार लड़कियों की शादी हो गई, 2 कुंवारी रही। अब 2 लड़कियां कुंवारी हैं, 4 का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोग ले। अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए। माता पिता तो ये विचार करते हैं। भारत की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो यही विचार से करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। और अपन लोग भी कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। हर एक व्यक्ति यह विचार करता है कि बेटी जहां ब्याहे वहां सुख पाए। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लड़की मायके में भी माता पिता को देखकर दुखी रहती है कि पापा मम्मी का क्या होगा, इनके पास में कुछ भी नहीं, उनके पास में क्या होगा, कौन संभालेगा इनको, कौन देखेगा इनको, कुछ भी नहीं है। भाई हो तो वो देख ले, बहनें सब अपने घर चली जाएगी, कौन देखेगा। और माता पिता भी अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लगाया अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। पर समय ऐसा आ जाता है कि बेटी का विवाह ये सोच कर करा जाता है कि वो सुख भोगेगी। पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख हो जाता है। अब किससे कहे, किसके पास जाकर रोए? मायके में अगर बहुत धन होना तो पापा से कह सकती है पापा मेरे घर में ये तकलीफ है। मायके में बहुत वैभव होना तो अपनी मम्मी से कह सकती है मम्मी मेरे घर में ये तकलीफ है। पर मायका भी देखा हुआ है उसका और ससुराल भी देखा हुआ है। मायके में भी तकलीफ है और ससुराल में भी। अब किससे कहने जाएगी, किसको कहेगी वो, किससे प्रार्थना करेगी वो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों का विवाह हो गया पर वो चारों भी सुखी नहीं है। अब किसके पास जाए? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की, और उस आटा चावल को जो मिलता है तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं वो पति पत्नी कि जो भिक्षा में मिलता है शंकर जी के मंदिर में शाम को पहुंचते हैं प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उस भिक्षा के हिस्से कर देते हैं। और हिस्से भी करते हैं तो 5 हिस्से। अब प्रदोष काल में मंदिर में गए और मंदिर में जाकर जो भिक्षा मिली, आटा मिला, चावल मिला, शक्कर मिली, गुड़ मिला, जो भी सामग्री मिली, जो भी पदार्थ मिला, उसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से क्यों? एक शंकर भगवान को दे देते हैं, दूसरा वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाते थे तो एक हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और 5वां हिस्सा स्वयं का रख लेते हैं। 3 वृक्ष का हिस्सा हो गया, एक शंकर जी का हिस्सा हो गया, और 5वां हिस्सा स्वयं का हिस्सा। अब थोड़ा सा तो भिक्षा मिला, थोड़ी सी भिक्षा मिलने पर भी, अब इतनी सी भिक्षा प्राप्त होने के बाद, इतनी सी भिक्षा मिलने के बाद अगर वो थोड़ा सा एकत्रित कर कर ले भी गया और घर में 6 बेटियां, पति पत्नी, 8 लोगों का परिवार, उसमें से 4 का विवाह भी हो गया तो 2 बेटी और 2 माता पिता कैसे गुजारा हो, कैसे गुजारा? विचार किया। आपका काम है शंकर के मंदिर तक जाना, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम में अपना जो है उसमें से कुछ अंश शिव को दे देना, ये आपका कार्य है। अब शिव का क्या कार्य है वो शंकर जाने। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। अब उसके ऊपर निर्भर है। क्यों हमने अभी कथा के शुरू में कहा कि मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा
मिल जाना चाहिए। उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान मिलता कब है? जब हम कथा को श्रवण करते हैं। भगवान राम ने शबरी को कहा, माता शबरी अम्बा के दरवाजे पर कहा कि तुम सत्संग करो, कथा श्रवण करो, संगत करो। जब तुम कथा सुनोगी, तुमने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से सुन लिया कि राम आएंगे, तुमने मेरा इंतजार करा। क्यों? गुरु के मुख से सत्संग में सुना था कि परमात्मा मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, तो मेरा आगमन हो गया। उसी तरह कथा सुनते हैं हम, और कथा में ये चीज सुन लेते हैं कि मैं अगर ये करूंगी तो मेरा शंकर मेरी सुनेगा। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा शिव मुझे सुनेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, मेरा शिव मेरा सुनेगा। मैं भगवान शंकर को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मेरा शंकर मुझे सुनेगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। कथा मिली कि परमात्मा को ध्यान रखना ही पड़ेगा। बकरी चलाने वाला अपने मोहल्ले की बकरी लेकर निकल गया, और बकरी वाला जब लेकर निकला है और घर के लोगों ने देख लिया कि वो बकरी लेकर जा रहा है, पहचान का आदमी और बकरी लेकर जाएगा, मतलब बकरी वाले से उसने एक ही बार कहा कि हमारे घर की बकरियां ले जा, हमारे यहाँ की गाय ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ का ऊँट ले जा, चरा के लिया ना, हमारे यहाँ की भेड़ ले जा, चरा के लिया ना। बकरी वाले को तो केवल एक बार कहा गया, बकरी वाला रोज ले जाता है, रोज चरा कर लाता है। अब जवाबदारी किसकी है? बकरी चराने वाले की। आएगा, बकरी नहीं आई तो किससे कहेगा क्यों हमारी बकरी कहाँ है, क्यों हमारी गाय कहाँ है, क्यों हमारा ऊँट कहाँ है, क्यों हमारी भेड़ कहाँ है? उससे कहेगा। उसी तरह शिव कथा बाचने वाला हो, भागवत कथा बाचने वाला हो, चाहे कोई संत साधु गुरुजन हो, भगवान उनको भेज देते हैं कि ये संसार सागर के लोग हैं, इनको ले जाकर परमात्मा की चौखट तक भेज देना। बस तू अगर इनको यहाँ तक लेकर आ गया, फिर आगे की जवाबदारी वो शंकर की है, फिर वो घड़दानी की है, उसके ऊपर निर्भर करता, फिर उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। अब उसके ऊपर आश्रित हो जाएं, हम क्या विचार करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग तोड़ेंगे, आपको जुड़ना है। कितना तोड़ने का विचार? आज के जमाने में राजनीति कोई साधारण हो गई क्या? आज के जमाने की राजनीति देखिए, ब्राह्मणों को तोड़ दिया, क्षत्रियों को तोड़ दिया, वैश्य को तोड़ दिया, शूद्र को तोड़ दिया, 4 वर्णों में चारों को तोड़ कर रख दिया। और वहां अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाला समय हमको रुला देगा। आपकी जेब में 100 का नोट है? अरे बोलो तो जम के, चलो ठीक है। 100 रुपए के 4 हिस्से करो, कितने कितने हो गए? जम के बोलो, 25-25। ठीक है। अब 100 के नोट के 4 हिस्से कितने हुए? 25-25। अब निकालो नोट और उसको 4 हिस्से में फाड़ दो, और एक हिस्सा 25 में चला कर बताओ, चलेगा? दूसरा हिस्सा 25 में चलेगा? नहीं। तीसरा चलेगा? चौथा चलेगा? नहीं। पर वही 100 का नोट वापिस सेलो टेप लगाकर जोड़ दो तो वो 100 की 100 में ही चलेगा, वो 100 की 100 में ही चलेगा। 4 टुकड़े हमारे सनातनियों के, हमारे हिंदू भाई बहनों के, ये 4 टुकड़े कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सोचा कि इनको तोड़ दो और तोड़ के चला लो, तो तुमने तोड़ तो दिया पर ये चल नहीं पाएंगे। जब ये एक हो जाएंगे तो 100 के धाव में ऐसे निपटाएंगे कि आगे बढ़ते चले। एक हुई, टुकड़े की मूलता नहीं है यहाँ। अगर टुकड़े टुकड़े हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला। अगर हम एकजुट हो गए, एकजुट होकर अगर हमने अपनी जिंदगी जिए तो उसका एक आनंद हो जाए। एकजुटता में आनंदता है। और वो एकजुटता की आनंदता हमारे जीवन की एक आनंदता को सुख प्रदान करती है कि हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में गए दोनों बुजुर्ग, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी, और भगवान शंकर के मंदिर में 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से कर एक हिस्सा शिव का छोड़ा, पीपल के वृक्ष के नीचे गए, दूसरा हिस्सा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, तीसरा आंवले के वृक्ष का नीचे दिया, चौथा
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया है, और 5वां जो हिस्सा थोड़ा सा आटा चावल जो भी मिला होगा उसको अपनी 2 बेटियां और स्वयं बड़े प्रेम से पा लेते। कभी कभी नहीं भी मिलता तो भूखे सो जाते। किससे कहें वो 4 बेटियों का विवाह करा, वो भी दुखी, किससे जाकर कहे, किससे विनय करे। शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और ससुराल में पहुंचने के बाद जब वो देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती है तो वो लड़की का चढ़ाया गया, बहू का चढ़ाया गया, बेटी का चढ़ाया गया जल, 1 लोटा जल वो साधारण नहीं होता। पुरुष जब शिव पर जल चढ़ाता है तो उसका खुद का कुल तरता है, पर घर की बहू, घर की स्त्री, घर की माँ, घर की बेटी जब शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसमें से आधे जल का हिस्सा उसके मायके वालों को मिल जाता है और आधे हिस्सा उसके ससुराल वालों को मिल जाता है। 71 पीढ़ी वो मायके की भी तार रही है और 71 पीढ़ी वो अपने ससुराल की भी तार रही है। 71 पीढ़ी वो यहां भी पार लगा रही है और 71 पीढ़ी वहां भी पार लगा रही है। आधा हिस्सा इधर का हो गया, आधा हिस्सा उधर। एक नारी जब विवाह हो जाता है, घर पहुंच जाती है, उसका 2 गोत्र हो जाता है, अपने नाना नानी का अर्थात उसके मायके का गोत्र और उसके ससुराल का। जब उसके 2 गोत्र हो, स्त्री के 2 गोत्र हो जाते हैं पर पुरुष के 2 गोत्र नहीं होते, उसका एक ही रहता है। वो ब्याह कर लाएगा पर उसका गोत्र नहीं, वो मान्य होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब पिंडदान करने के लिए जाया जाता है, जब गया जी पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, काशी आदि पहुंचते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि तुम्हारे नाना नानी का भी पक्ष बताओ और तुम्हारे दादा दादी का भी पक्ष बताओ। 2 कुल देखे जाते हैं, इधर से भी उधर से। माता पिता दुखी, बेटियां 2 घर में कुंवारी। समय बीतता गया, जो 4 बेटियां ब्याही थी बड़ी दुखी थी। दुखी होने के कारणवश एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए आई। विचार करा कि हमारे दुख हमारे माता पिता को श्रवण कराएंगे, पर माता पिता तो पहले से दुखी हैं, अब किससे कहें। ये चीज हमें सीखना चाहिए। अब अपनी पड़ोसन तो पहले से दुखी और ऊपर से तुम जाके बोलो मेरी बहू बड़ी परेशान करती है। अब उससे पूछो पड़ोसन से, तो मेरी तो और जगदम्बा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, वो भगवान का जो दास है, परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण करने वाला है, भगवान का जो भजन करने वाला है, बस वो सुखी है। दामोदर मास की कथा, कार्तिक मास की कथा कहती है, बेटियां दुखी होकर, उनको नहीं मालूम था कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था, बेटियां आज अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आती और पिता के घर में बेटियों ने 4 बेटियां आकर निवास करने लगी। पिता की आंख में जले, मैं क्या दूं इनको। अभी तो मेरे पास में इनको देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इनको क्या प्रदान करूं। कार्तिक का महीना, दामोदर मास, दोनों बुजुर्ग माता पिता ने स्नान करना प्रारंभ किया। कार्तिक का स्नान करते, शिव के मंदिर में जाकर सेवा करते, चाकरी करके दोनों पति पत्नी कुछ भिक्षा के लिए बैठ जाते। बैठते भिक्षा के लिए जो मिलता लेकर 5 हिस्से कर घर पहुंच जाते। अब 5वां हिस्सा होता भी इतना सा कि एक गासा मतलब एक कोरा रोटी का टुकड़ा या इतना सा चावल मुख में पहुंच जाए। अब 8 लोगों का परिवार और फिर कुछ प्राप्त हो जाए, बड़ा मुश्किल। आज बूढ़ी मां ने, बुजुर्ग ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, सुनो 4 बेटियां घर में आई हैं और 2 बेटियां घर में हैं। मैं बेटियों का चेहरा देखकर लगता है कि बेटियों को तकलीफ बड़ी बहुत दुख। कहते हैं दुनिया में बुखार नापने का भी एक यंत्र मिल सकता है, बीपी नापने का एक यंत्र मिल सकता है, दुनिया में शुगर नापने का भी यंत्र मिल सकता है, सारी बीमारियां नापने का यंत्र मिल सकता है, पर दुनिया में किसी का दिल नापने का यंत्र नहीं मिल सकता। दिल को नापना बड़ा, उसका यंत्र नहीं है, और उसका यंत्र है केवल एक मां
घर का पिता और घर की माँ एक ऐसी होती है जो घर में रहने वाली बेटियों का, घर में रहने वाले बेटों का, घर में रहने वाली बहुओं का, घर में रहने वाले पोता पोती का मुख देखकर जान जाती है कि इसको क्या तकलीफ है। वो यंत्र केवल माता पिता के पास होता है, केवल एक माँ और पिता के पास के सिवा कोई यंत्र किसी के पास नहीं हो सकता।